अपने इष्ट देव का चिंतन करने हेतु, ईश्वर प्रणिधान बनाने हेतु मेरे साथ कुछ वाक्यों का उच्चारण करें। ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर सदा न्याय करता है, जो ईश्वर से डरता है किसी से नहीं डरता, जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। हे ईश्वर, आप हमारी शाश्वत माता हैं, आप हमारे शाश्वत पिता हैं, आप हमारे शाश्वत गुरु आचार्य हैं, आप ही हमारे कर्म फलदाता, शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं। इसीलिए एकमात्र आप ही हमारे उपास्य देव हैं। आपके अलावा किसी अन्य को हम उपास्य नहीं मानते। थोड़े से काल के लिए वैदिक संध्या मंत्रोच्चारण और भावार्थ चिंतनम के माध्यम से भीतर ही भीतर आपसे जुड़ना चाहते हैं। एकाग्र होकर संध्या उपासना कर पाए, ऐसी कृपा कीजिए। अथ ब्रह्म यज्ञः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतलकरपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य विशतो वशी, सूर्याचन्द्रमसमुद्धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम प्राचीदिवग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः, तेभ्यो नमो धीमतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः ईशोभ्यो नमः, तेभ्यो अस्तु योऽस्मान्
वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः तेभ्यो वस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजम्भे दद्मः प्रतीचीति वरुणोऽधिपतिः हृदापूरक्षितान्नम् इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो वस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजम्भे दद्मः ध्रुवादिविष्णोरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो वस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिबृहस्पति अधिपतिः श्वेत्रो रक्षिता वर्षम् इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो वस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यं अगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानाम् उद्भगात् अनीकं चक्षुर्मित्रस्य वर्णस्य अग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अधिनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शताम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवद्कृपया अनेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ संध्या भावार्थ चिंतनम। ओम हे परमात्मन, ओम आपका मुख्य और निज नाम है। आप सर्वरक्षक हैं। भू आप प्राणों के भी प्राण हैं। वह स्वयं दुखों से रहित हैं, हमें सकल दुखों से छुड़ाते हैं। स्व आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद प्रदाता है। हे सविता देव, आपने ही सारे संसार को रचा, सूर्य आदि को आपने प्रकाशित किया, हमें सब ऐश्वर्य आप दे रहे हैं। वरेण्यम अति श्रेष्ठ होने से आप वर्ण करने योग्य हैं। भर्गः आप अविद्यादि क्लेशों के नाशक हैं। देवस्य आप अत्यंत पवित्र एवं शुद्ध स्वरूप हैं। ऐसे आपके दिव्य तेज का धीमहि हम सब ध्यान करते हैं, आपको अपने हृदय में धारण करते हैं। यह
हे परमपिता परमात्मन, नमः हम सबकी दियः बुद्धियों को प्रचोदयात्, आप सन्मार्ग में प्रेरित करते रहिए और हमारी बुद्धि को बुराइयों से छुड़ाते रहिए। हे देव शम नः, हमारा कल्याण कीजिए, कल्याण के पथ पर हमें चलाइए। सब प्रकार के सांसारिक सुख साधन हमें धर्मयुक्त पुरुषार्थ से प्राप्त कराइए और इस संसार को त्याग पूर्वक भोगते हुए पीतये आपकी प्राप्ति के लिए, मोक्षानंद के लिए भी विशेष पुरुषार्थी हम बन पाए। सब ओर से हम पर आप सुख वर्षा करें, कभी हमारे जीवन में कोई कष्ट दुख अभाव न होने पाए, और हो भी जाए तो उससे ऊपर उठने का हमें साहस बल ज्ञान विज्ञान दीजिए, ताकि हम भीतर से सदा प्रसन्न शांत संतुष्ट निर्भीक बने रहें। लौकिक जीवन भी हमारा नानाविध सुख समृद्धियों से भरा पूरा हो। संध्या के इस पवित्र लक्ष्य हेतु ताउम्र हमारे शरीर स्वस्थ रहें, अंग प्रत्यंग सुदृढ़ हो, बलवान हो, लावण्यमय हो। हे प्रभुदेव, हमारे भीतरी मन बुद्धि इंद्रियों को भी पुनातु आप पवित्र करते रहिए, जिससे हम अपने मन इंद्रियों को अधर्माचरण से प्रयत्न पूर्वक हटाकर धर्माचरण में ही प्रवृत्त रख पाए। हे प्रभुदेव, भू आप प्राणाधार हैं, वह दुखनाशक हैं, स्व आनंददाता हैं, मह सबसे बड़े पूज्य और महान हैं, जनः सकल जगत के उत्पादक हैं, तपः दुष्टों के दंडदाता एवं ज्ञान स्वरूप हैं, तथा सत्यम आप अविनाशी हैं। ऋतंच सत्यंच, आपने अपने ज्ञानमय अनंत सामर्थ्य से इस विशाल ब्रह्मांड को हम जीवों के भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए हमें बना कर दिया, और इसके बदले में हमसे कभी कुछ नहीं चाहा, कभी कुछ नहीं दिया। हे प्रभुदेव, आप महान हैं, आपकी सृष्टि रचना महान है, आपके दंड विधान भी महान है। पाप कर्म करते अर्थात राजस तामस मलों को यदि हम दूर नहीं करेंगे तो अग से कभी बाहर निकल नहीं सकते। इसलिए हमारे अंदर का राजस तामस मैल को दूर कर दीजिए, जिससे हम भी सात्विक बनते हुए, आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, धर्मानुष्ठान करते हुए आपकी न्याय व्यवस्था में सदा सुख ही सुख पाएं, आनंद ही आनंद पाएं। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हम आपके अंदर डूबे हुए हैं। आप हमारे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे भीतर बाहर दूर से दूर निकट से निकट सभी जगह ओतप्रोत विद्यमान हैं। आपके ही अग्नि इंद्र वरुण विष्णु बृहस्पति सोम आदि अनेकों नाम हैं। सृष्टि रचना के द्वारा और अपने पवित्र गुण कर्म स्वभावों के द्वारा हर पल आप हमारे रक्षक बने हुए हैं। हम आपको नमन करते हैं, आपके रचे हुए पदार्थों से लाभ उठाते हैं, आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। हे प्रभुदेव, जब जब अन्यों से हम दुख ले लेते हैं तभी अंदर द्वेषज कर्माशय इकट्ठा होता है। पूर्व जन्मों का भी और इस जन्म का भी द्वेषज कर्माशय रूपी कचरा आपके पवित्र तेज में जलाकर दग्ध किया चाहते हैं, जिससे परस्पर हम लोग कभी द्वेष न करें, कोई मनमुटाव अपने अंदर न पाले, क्षमा उदारता को धारण कर पाएं और अहिंसक बन जाएं। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हम आपकी उपासना करते हैं। हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, आपको अपने हृदय मंदिर में धारण करते हैं। ये अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण, आप आओ, हमारे नेत्रों में सदा के लिए बस जाओ। व्यवहार काल में संसार की माया मोह की चकाचौंध में यद्यपि हम आपको भूले से रहते हैं, परंतु इस उपासना काल में आपकी छवि को अच्छी प्रकार हम अपने हृदय में स्थापित करते हैं, ताकि हमारे अंदर सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हों। क्षमा, सरलता, अहंकार शून्यता, विनम्रता, सेवा, सादगी, अनुशासन, बड़ों का आज्ञा पालन, समय पालन आदि आदि दिव्य गुणों से हमको भर दो, और जितने भी अंतःकरण को मलिन बनाने वाली, अशुचि बनाने वाली स्वार्थ, संकीर्णता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष,
निंदा चुगली, लड़ाई झगड़ा, मिथ्याभिमान, आलस्य, प्रमाद आदि कुटेवों से हमको सदा के लिए बचाओ। अपने जीवन को उन्नत करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते हुए 100 साल और उसके बाद भी स्वस्थता पूर्वक हम जी पाए, प्रतिदिन समाधि लगाकर आपको देख पाए, आपके विषय में वेदों से, ऋषि मुनियों से, आर्ष ग्रंथों से पढ़ सुन जान समझ पाए, औरों को भी आपके विषय में व्याख्यान कर पाए। जब तक जीवन जीने का मौका मिला है, अवसर है, तब तक अधीन अर्थात स्वतंत्र होकर जी पाए। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः एवं सायं पवित्र गायत्री आदि वेद मंत्रों से हम आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना किया करते हैं। हमें आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रितापों से इसी जन्म में छुड़ा दीजिए और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि कराइए। हे भगवान, आप सुख स्वरूप हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप कल्याणकारी हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप मोक्ष आनंद प्रदाता हैं, हम आपको बारंबार नमन करते हैं। ये जीवन आपकी प्राप्ति के लिए समर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ये एग्जॉस्ट फैन चालू है क्या? इसकी गर्र आवाज आ रही है। ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मोबाइल को बोलेंगे क्षमा कर भाई, सहन कर ले, क्योंकि हवा भी तो जरूरी है। इस समय मौसम ही ऐसा है, क्या करोगे। इसकी जरूरत नहीं है, ये पर्याप्त है। आवाज तो जा रही है ना पीछे तक। हाँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। उठाओ। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग तो इसी में हो रही है। जी आरंभ करें प्रवचन को। ठीक है। अच्छा, भजन भजन रह गया ना आप वाला। हाँ, भजन करते हैं। ओम नाम गाया हमने, जग लगता है अब भारी, बोझ है सारे उतारे, अब बढ़ने की तैयारी। ओम नाम गाया हमने, सोने चांदी चमकीले देखे, नयन प्यार से गीले देखे, देखी दुनिया देखी रीतें, रिश्ते देखे नाते देखे, छोड़ा हर पथ जिसकी, हर पथ छोड़ा हर पथ जिसकी, चमक लगी न्यारी,
बोझ है सारे उतारे, अब बढ़ने की तैयारी। ओम नाम गाया हमने, पैसे महल चौबारे देखे, चांद से चेहरे न्यारे देखे, देखे ढेर समुंदर हमने, सारे समुंदर खारे देखे। अनुभूति में ब्रह्म भरा, न चाखी दुनिया खारी। बोझ है सारे उतारे, अब बढ़ने की तैयारी। ओम नाम गाया हमने, जग लगता है अब भारी। बोझ है सारे उतारे, अब बढ़ने की तैयारी। एक और ऐसा ही वैराग्य उत्पादक भजन है। इससे थोड़ा वैराग्य के भाव बनते हैं ना। संसार में जहां डूब कर भोग रहे हैं और अभी हमको ब्रह्म की तरफ जाना है। एक और ऐसा ही भजन है, बोलिए। हे मानव, हे मानव, हे मानव, हे मानव, तुमको मानव जन्म मिला, जीने को सुख से, सुख सारे छोड़ के, बटोर लिए दुख रे। संसार बाजार मिला, खरीदने को मोक्ष रे। मोक्ष को भूल के, खरीदे ऐषण कांच रे। अस्थाई है जग मिला, स्थाई को तलाशने, स्थाई वाई भूल गया, लगा है धूल फांकने। अल्पज्ञ है स्वरूप तेरा, सर्वज्ञ को तलाश ले। इस पथ अमरता है, बाकी सब है राख रे। हे मानव, हे मानव, तुमको मानव जन्म मिला, जीने को सुख से, सुख सारे छोड़ के, बटोर लिए दुख रे। आइए आज के प्रवचन को शुरू करते हैं। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः,
संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हो। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग जीवन साथी हर हित जीते रहना है। जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वंदनीय माताओं, आज हम उपस्थान प्रकरण को वैदिक संध्या में आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। संस्कार के 3 चरण मैंने बताए थे, दोष मार्जनम, हीनांग पूर्ति, अतिशयाधान। इसमें से जो तीसरा चरण है अतिशयाधान, इसका संबंध इस उपस्थान सूक्त के साथ लग जाता है। ईश्वर में हर चीज की अतिशयता है ना। योग दर्शन में सूत्र भी आता है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, यानी ज्ञान की पराकाष्ठा है, मतलब उससे अधिक ज्ञान किसी में। अच्छा, उसकी मात्रा कितनी है ईश्वर में? ज्ञान अनंत है। वेदों को भी हम अनंता वै वेदा कह देते हैं। तो केवल ज्ञान की नहीं, ईश्वर में हर चीज की अतिशयता है। बल की अतिशयता है, सामर्थ्य की अतिशयता है, विद्याओं की अतिशयता है, कलाओं की अतिशयता है। इस सृष्टि को रचने का, पालन करने का, जीवों को कर्मफल देने का उसका सामर्थ्य देखो, अनंत 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 है, कहीं पार नहीं पा सकते। तो उस अतिशय का आधान करना, यही है उपस्थान। उप माने समीप, स्थान माने स्थिति। ब्रह्म मुझ में है, मैं ब्रह्म में हूं, इस बात को समाधि लगा करके, समाधिस्थ होकर के अनुभव करना, ये है उपस्थान शीर्षक का अर्थ। और मंत्र भी वैसे ही चुने गए हैं ऋषिवर द्वारा। 4 मंत्र हैं। इससे पहले कि इनकी मैं व्याख्या करूं, जो मैं समझ पाया हूं, एक विशेष बात आपको रेखांकित करना चाहता हूं। ऊपर उठने पर ही उपस्थान होता है, और शायद इसीलिए हर मंत्र में उत उपसर्ग आ रहा है। और उसमें भी पहले मंत्र में तो उत उपसर्ग 3 स्तरों में आ रहा है, उत, उत्तर और उत्तम। देखो, उद्वयम, तो उत वहां शुरू में ही आ गया, शुरू ही उत से होता है मंत्र। उद्वयम तमस, और मंत्र जहां आधा खत्म होता है वहां उत्तरम शब्द आ रहा है। उद्वयम तमसस् परिस्वः पश्यन्त। अच्छा, फिर बाकी का मंत्र जहां खत्म होता है दूसरे चरण में, वहां उत्तमम शब्द आएगा। देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योति ही। तो एक बात तो ये समझने की है, जो पहले दिन मैंने प्रवचन में कहा था, देखो भूमिका में, उत्क्रामातः पुरुष माव पंथा, जीवात्मा सेंटर में है, उसके पास स्वतंत्रता है, वो नीचे की ओर गति करे अथवा, हमने आपको बताया था नीचे भी एक भू भुआ स्व है और ऊपर भी एक, ऊपर वाला जो भू भुआ स्व है वो श्रेय मार्ग है, और नीचे वाला जो भू भुआ स्व है वो प्रेय मार्ग है। एक हमको संसार की ओर ले जाता है, तो दूसरा हमको मोक्ष की ओर, कैवल्य की ओर ले जाता है। तो उपस्थान मंत्रों में, चारों मंत्रों में उत उपसर्ग का आना हमको ये दर्शाता है कि हमको जीवन में ऊपर उठना है, नीचे गति नहीं करना है। पर 1 अरब 96 करोड़ वर्ष हो गए मानव उत्पत्ति को, हम नीचे की ओर ही गति कर रहे हैं। ऊपर की ओर गति करते तो यहां क्यों होते संसार में, मोक्ष में ना होते? क्यों जी? हाँ, तो ऊपर की ओर गति करने से ये जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। पर हमारी गति अभी नीचे की ओर ही है, संसार की ओर ही है। जैसा कि मैंने कल और परसों के अपने प्रवचन में भी स्पष्ट किया था, कुछ लोग नए दिख रहे हैं मुझे आज। देखो, आप सर्वे करो, कितने लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनका ये माइंडसेट बन चुका है कि मुझे आगे और जन्म नहीं लेना। अच्छी तरह से निश्चयात्मक माइंडसेट बन चुका है, मुझे आगे और जन्म नहीं चाहिए, मैं कंटाल गया हूं जन्म लेते लेते। कभी सोचा ही नहीं ना ऐसे
त्रिविध दुख जब तक शरीर ग्रहण करते रहेंगे, इन त्रिविध दुखों से बच सकते हैं क्या? हाँ या ना? नहीं बच सकते। पर हमने कभी विवेक से सोचा ही नहीं मुझे इससे बचना भी है, और इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं रही कि मुझे अगला जन्म नहीं लेना है। यदि त्रिविध दुखों से हम पिसते हुए खुद को पाते और इससे फ्रस्ट्रेट होने के लेवल तक पिसते हुए पाते, एक तो होता है सामान्य रूप से पिसना, और उसको हम क्या समझते हैं मालूम? अरे जीवन में खटमिट न हो अनुभव हो तो वो जीवन कैसा, उसको तो हम एंजॉय कर रहे हैं। जीवन में सुख दुख आने को हम क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश के लिए ये एंजॉयमेंट बाधक है कि सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, ये यदि जीवन में ना आए तो जीवन में जीने का मजा ही क्या? ये बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं? माइंडसेट तो यही बना हुआ है ना। इसका मतलब तुम इस संसार में पता नहीं अनंत तक जन्म लेना चाहते हो, कभी छुटकारा नहीं होगा। तो आपको लाखों में क्या करोड़ों में एकाध व्यक्ति मिलेगा जिसका ये माइंडसेट बन चुका है कि मुझे अगला जन्म, सामान्य रूप से हम ये मानते हैं कि मोक्ष का मतलब जन्म मरण का नष्ट होना। त्र्यंबकम यजामहे आदि महामृत्युंजय मंत्र भी हम पढ़ते हैं, उसका जाप भी करते हैं, सब कुछ होता है। पर हमारी लाइफस्टाइल और जीवन को देखने का दृष्टिकोण और माइंडसेट यही बना हुआ है कि मुझे और जन्म जीने हैं। अच्छा, आज घर जाके इस बात को थोड़ा सा निर्णयात्मक स्थिति में सोच लेना, कितने जन्म और जीना है जी? एक तो टारगेट तो फिक्स कर लो, अगले जन्म में मुझे मोक्ष पाना है, या 10 जन्म के बाद, या 100 जन्म के बाद। नहीं समझ में आई बात? अच्छा बोलो, मैं आपको सोचना सिखाना पड़ेगा, ये भी सीढ़ी से सिखाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जहां से आपकी शुरुआत है वहीं से सिखाऊंगा। बोलो, अभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो कभी नहीं। ये मेरा शब्द नहीं है, कठोपनिषद के ऋषि का शब्द है। वो कहता है मनुष्य जीवन को पा करके ओ प्राणी ओ मनुष्य तू चेत जा, इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, नो चेद इह वेदिन महति विनष्टि। तो ईश्वर की कृपा से हमको वेद ज्ञान मिला, ईश्वर की कृपा से हमको दयानंद मिला, ईश्वर की कृपा से हमको सनातन मिला। गर्व करो इस बात पर कि हमको ये बुद्धि मिली, दार्शनिक बुद्धि मिली, ऋषियों की सोच मिली कि कुत्रापि कोपि सुखी ना, इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वम विवेकिना। बुद्धिमान आदमी के लिए यह संसार 4 प्रकार का दुख मिला हुआ होने से परिणाम ताप संस्कार और गुणवृत्ति विरोध दुख, सारा ही दुख है। वैशेषिक दर्शनकार का ऋषि कहता है आए दुखम व्यय दुखम धिगर्तान कष्ट संश्रयान। संसार को कमाना, कमा करके संग्रह करना, संग्रह करके भोगना, हर क्षेत्र में दुख ही दुख है। अच्छा, हमको दुख नहीं दिखता, ऋषियों को दिखता है, क्योंकि ऋषि सूक्ष्म बुद्धि से देखते हैं, हम स्थूल बुद्धि से संसार को देखते हैं। इसलिए हमको मजा आता है कि भाई सुख और दुख, सुख और दुख, ये तो जीवन का क्रम है, और सुख के पीछे दुख ना हो, दुख के पीछे सुख ना हो, तो जीवन जीने का आनंद क्या है? और ऐसा आनंद जीने के लिए हम अनंत तक तैयार हैं। भूल है हमारी। हमने संसार को ऊपरले नजर से देखा और एक बचकानी मान्यता बना दी। प्रगल्भ मान्यता क्या है? बुद्धि का तीव्र प्रखर होकर के विवेकपूर्ण मान्यता यह है, मुझे संसार में और नहीं आना, नहीं चाहिए मुझे आगे के जन्म। जैसे नचिकेता को विवेक हुआ, यमाचार्य के पास, यमाचार्य उसको प्रलोभन पे प्रलोभन दे रहा है, ले ले बढ़िया शरीर, ले ले धन, ले ले संपत्ति, ले ले हीरे जवाहरात मोती, ले ले सेविकाएं, ले ले जो तेरी सेवाएं करेंगी, गायें ले ले, ये ले ले, वो ले ले, सब। लेकिन वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, ये स्वभाव है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मृत्यु का रहस्य बता, अमरत्व का संदेश बता मुझे। हम अभी ऐसा माइंडसेट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमको करना पड़ेगा, तब कहीं उपस्थान के लिए हम एलिजिबल होंगे। अभी तो संसार की ओर ही गति है,
बोलो हाँ या ना। और संसार में भी पैर अंगद की तरह जमा के बैठे हैं, हमको यहां से उठना ही नहीं है। जबकि वैराग्य की शुरुआत वहां से होती है। जैसे मैंने भजन गाया, ओम नाम गाया हमने, जग लगता हमको भारी, बोझ है सारे उतारे, अब बढ़ने की तैयारी। तो ये फीलिंग हमको लानी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो उपस्थान की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात मेरे को जो समझ में आई, हर मंत्र में उत उपसर्ग का आना हमको ये बताता है सांसारिक लक्ष्य, संसार को साधन बनाना है और ब्रह्म की तरफ उन्मुख होना है। पितृयान को छोड़ना है, देवयान की तरफ कूच करना है। प्रेय मार्ग को छोड़ना है, जो इंद्रियों को प्रिय लग रहा है भोग, उसको छोड़ना है। अपवर्ग की तरफ नजर गड़ानी है। श्रेय मार्ग को चुनना है। श्रेय मार्ग हमको ऊपर उठना सिखाता है। प्रेय मार्ग में रजोगुण तमोगुण हम पर हावी होते हैं। हमारा चित्त या तो क्षिप्त रहता है और गलत रास्ते पे चले गए तो मूड होता है, अज्ञान युक्त होकर के अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य में हम लिपट जाते हैं। और चलो उस रास्ते पे नहीं गए तो भी संसार, कहते हैं ना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, वो क्षिप्त चित्त के लक्षण है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, उतने तक हम सीमित रहते हैं। अच्छा, इन दोनों भावों से ऊपर भी उठे, क्षिप्त और मूड से, तो विक्षिप्त अवस्था में अटके लटके भटके पड़े रहते हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये लक्षण बताए थे ना क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था के। परंतु इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और उसका इलाज मैंने अगमर्शन सूक्त के समय आपको बताया कि वो जो विक्षेप है, 4 बाधाएं हैं मुख्य। एक है राग, दूसरा है द्वेष, तीसरा है स्वस्वामी संबंध और चौथा है तीनों ऐषणाएं। इन बाधाओं के कारण हमको गेट पास नहीं मिल रहा उपस्थान करने का। भाई कहीं भी एंट्री करने के लिए गेट पास तो चाहिए होता है ना। पहले तो वैराग्य का ही गेट पास हमने पास नहीं किया है जिससे एकाग्र समाधि में प्रवेश हो। वैराग्य की परिभाषा क्या बताई थी, बोलिए? दृष्ट, अनुश्रविक, विषय से वितृष्णा, और उस पर भी वशीकार संज्ञा, वैराग्य। अभी तो वो भी नहीं हो पाया अपना। दृष्ट माने भोग, खाना पीना, मकान, प्रॉपर्टी, दुकान, ये सब। देखो, इसको करने का निषेध नहीं है, इसमें आसक्ति का निषेध है। क्या कहा मैंने? दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप ये तो सोचिए, राजा जनक को याज्ञवल्क्य ने क्या उपदेश दिया होगा कि जिससे वो समाधि में प्रवेश कर गया? क्या उसने राज्य को छोड़ा? नहीं। अंत में क्या हुआ, जब उसको समाधि हुई और उसने जब कहा कि यह मैं और मेरा विदेह राज्य, हे गुरुदेव, यानी आपके चरणों में सारा, यही कहानी सुनते आ रहे ना। उस अवस्था में गुरु ने क्या कहा? कर्तव्य भावना से इसको करते रहो, मैं तुम्हें वापस दे रहा हूं। लिया नहीं उसने? तो कोई भी काम करना बाधक नहीं है, आसक्त होके करना बंधन है। एकाग्र अवस्था में दूसरा लक्षण क्या, तीसरा लक्षण क्या था? कर्म बंधनानि श्लथयति। पहला लक्षण था सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। दूसरा लक्षण था क्षिणोति क्लेशान, क्लेश उसके कमजोर पड़ते हैं। तीसरा लक्षण था कर्म बंधनानि श्लथयति, बांधने वाले कर्म उसके शिथिल होते हैं। यही तो है। बार बार मैं कहता हूं इस बात को, संसार हमें नहीं बांधता, हम संसार में बनते हैं स्वस्वामी संबंध बना बना के। राग द्वेष के स्वरूप को समझ नहीं रहे हैं और उससे निवृत्त होने के लिए जो स्टेप लिए जाने चाहिए वो उसके विषय में हमने कभी चिंतन ही नहीं किया। प्रयोग करने की बात तो बहुत दूर है। तो ये करना पड़ेगा, उपस्थान के क्षेत्र में प्रवेश करना है। तो वैराग्य की जो एलिजिबिलिटी है, दृष्ट मेरे लिए ही है, परंतु मेरे लिए वो साधन रूप में है, अंतिम टारगेट नहीं है। पर हमने संसार को अंतिम टारगेट बना रखा है। सारी शक्ति
सारा ज्ञान विज्ञान, सारी ऊर्जा इसी संसार को उपलब्ध करने में, संग्रह करने में, भोग करने में, इसी के उधेड़बुन में लग रही है। आत्म कल्याण के लिए न तो हमारे पास समय है, न रुचि है, न इच्छा शक्ति है। कहां से वैराग्य हुआ? और वैराग्य के अभाव में ना तो कचरा साफ होगा अंदर का, ना स्व लेवल में प्रवेश करने की पात्रता आएगी। अटके रहेंगे, विक्षिप्त अवस्था में ही अटके रहेंगे। और यकीन मानिए, अनेकों जन्मों से हम अटके हुए आ रहे हैं। यदि पिछले जन्मों में पुण्य कर्म नहीं करते तो आज हमें सनातन वैदिक धर्म नहीं मिलता। पिछले जन्मों में पुण्य कर्म करते नहीं आ रहे होते तो यज्ञ जैसी क्रियाओं से हम नहीं जुड़ पाते। दयानंद समर्थित वैदिक विद्वानों को सुनने का भी सौभाग्य नहीं होता हमारा। ये हमारे अनेकों जन्मों के पुण्य कर्म है, परंतु हम वो विक्षिप्त अवस्था में विक्षेपों को दूर करने की चेष्टा के क्षेत्र में हमने पुरुषार्थ ही नहीं किया, इसलिए अटके हुए। और ये अटकाव हमारा तब तक नहीं दूर होगा जब तक कि हम उसके जड़ों में जा करके जहां से काम करना है वो काम शुरू नहीं करते। ऋषियों ने हमको सब कुछ बताया, हमको केवल उस बात के तात्पर्य को समझ करके अपने जीवन में लागू करना है और अपना मार्ग प्रशस्त करना है। ठीक है जी, इतना सिंपल है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो ये समझ में आया कि उत उपसर्ग है। अभी देखते हैं दूसरे मंत्र में भी देखो, उदुत्यम जात वेदसम, शुरू में ही उत आया। तीसरे मंत्र में देखो, चित्रम देवानाम उदगात, वहां जो उदगात है ना, उत अगात, संधि विच्छेद करेंगे तो वहां भी उत उपसर्ग आया। चौथे मंत्र में देखो, तच्चक्षुर देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, उत उपसर्ग हर मंत्र में आ रहा है, मतलब हमें ऊपर उठना है। यज्ञ हमको यही तो सिखाता है। वो भजन अभी हमने गाया है ना, ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। अभी अभी मैंने एक भजन गाया है, हालांकि वो भजन बहुत पुराना है, यहाँ के आर्य समाजी उसको पहले से जानते हैं। मेरे लिए वो नया भजन था, अच्छा लगा, मैंने गा दिया स्टूडियो में। तो ये संदेश हमको उपस्थान सूक्त से मिलता है। अब चलो एक एक मंत्र को अपन देखते हैं